हाँ सुन, अब मैं जरा टीए पे जा रहा हूँ। और कुछ पैसे हैं तेरे पास? कैसे पैसे? कैसे पैसे? वो पैसे कैसे हुए हैं? हैं? तुझे नहीं पता पैसे कैसे हुए हैं? पकड़ मर। ये क्या है? पैसे हैं और क्या है? वो मैं कुछ तेरे से भीख मांग रहा हूँ, हैं? वो मैं कोई बच्चा हूँ जो तुझे चीज के लिए पैसे देती है। वो ला इधर। बड़ा आया, मैं कोई बच्चा हूँ। तू बच्चा क्यों होने लगा? तू तो मिजाजी खुदा है, मिजाजी खुदा जो चिट्टे कपड़े पहन के घर में बैठे रहते हैं, जनानियों की कमाई खाते हैं, उन्हें मारते हैं। देख बकवास ना कर, बकवास ना कर। बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। ला इधर। बड़ी आई। सुन, और बच्चे की कोई खैर खबर है तुझे कि उसने मानी शानी खाई है या भूखा फिर रहा है? और क्या मतबल है तेरा? है? और क्या मतबल है तेरा? और तू तो सुबह सुबह उठकर चली जावे है अपनी बेगम साहब के पास, है? और मैं यहाँ घर में जनानी की तरह से बच्चों के पालूं, है? और उसकी रोटी पानी का बंदोबस्त करूं? और मारे से ना हुए है, मारे से ना हुए है जनानी वाला काम। हाँ, तुझसे क्यों होवे हैं जनानियों वाले काम? तुझसे तो अपने मर्दों वाले काम नहीं होते। और देख मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो आज तू मेरे हाथ से मर जाएगी मेरे हाथ से। समझी कि नहीं? महारानी है ना, महारानी, वो सारी खर्ची अपने पास रखे। इस मामले में तू बड़ा नरम है। मैं तो महीने के सारे पैसे इस हाथ पे रखता हूँ, इस हाथ पे, वरना ये जूती और उसका सर। ओ महारानी, ओ चाय बना दे, चाय। ओ हमारा दोस्त आया है करमू। हाँ चल मौलाना, थिए पर चलते हैं, चाय भी उधर ही पिएंगे। और चल यार, और जैसी तेरी मर्जी। कैसे हैं आप अनवर भाई? खैरियत से हैं? अरे भाई, अनवर भाई ने खैरियत से ही रहना है। इनकी खैरियत को किससे खतरा है? लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। क्यों अनवर भाई? तुम इसे लाइफ एंजॉय करना कहते हो? भाई मैं नहीं कहता, सब कहते हैं कि आपने दो दो शादियां की और खुशकिस्मती देखिए कि दोनों की दोनों बीवियां अल्लाह को प्यारी हो गई। भाई हमने कई मिनट भाभी से कहा कि भाभी हमारा भी घर बसा दे। एक बार फिर, यानी तीसरी बार? चलो यूं ही सही, तीसरी बार ही सही। यार सच पूछो तो बाज दोस्तों को तुम्हें देखकर एहसास महरूमी होती है, कुछ तो जेलस फील करते हैं। जेलेसी? वो क्यों भाई? भाई वो ये सोचते हैं कि वो तो अपनी बीवियों के प्यारे हो गए, लेकिन उनकी बीवियां हैं कि अल्लाह को प्यारी होती ही नहीं।
बस एक ही चली आ रही है, एक ही चली आ रही है। ये दोस्त सोचते हैं आप अपने ख्यालात बता रहे हैं? मेरे ख्यालात? अरे तौबा तौबा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोच कर तो देखें, मैं आंसू बहाने वाली औरत नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सोचने वाले दूसरी शादी नहीं करते, और जो दूसरी शादी करने वाले वो सोचा नहीं करते। ओ भाई, तुम यहाँ अपनी शादी के लिए हेल्प लेने आए हो या हमारा झगड़ा करवाने आए हो? भाभी अब हमारे लिए क्या हुक्म है आपका? यार हेरा, अब तुम अनवर भाई की शादी करा ही दो। मैं इतनी फैमिली से मिला चुकी हूँ, इन्हें कोई समझ ही नहीं आता। भाभी भाभी खुदा को माने, वो सारी की सारी ओवर एज और बूढ़ी। आप क्या कह रहे हैं भाभी? ओवरेज? ओवरेज का क्या मतलब है भाई साहब? मेरा मतलब था वो सब आपसे 12-15 साल छोटी है। जिन्हें आप ओवर एज कह रहे हैं। ये तो मैं नहीं जानता कि वो मुझसे 12 साल कम है या 15 साल, लेकिन वो खुद तो ओवर एज हैं। और आपकी एज? आपकी एज क्या है भाई साहब? मेरी एज को क्या हुआ? मैं तो मर्द हूँ, मर्द। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये हक तो सिर्फ औरत के लिए है, सिर्फ औरत के लिए। आप तो मर्द हैं, आप तो किसी भी उम्र में कम उम्र लड़की से शादी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मर्द है ना। क्यों? तो कम उम्र लड़कियों के वालिदैन अंधे तो नहीं होते? क्यों करते हैं वो? बाज वालिदैन अपनी बेटियों का सिर्फ हाथ पीला कर देना चाहते हैं, सिर्फ हाथ पीले। उनकी नज़र में लड़की के जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती। वो तो सिर्फ इस खुशफहमी में रहते हैं कि वो अपनी बेटियों का घर बसा रहे हैं। भाभी प्लीज, मेरी शादी को माशरे की इस्लाह से मशरूत मत करें प्लीज। अरे भाई, तुम क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? अनवर भाई को कुछ फैमिली से मिलवा दो, अगर पसंद ना आए तो खुद रिजेक्ट कर देंगे। और क्या? हाँ, ये हक भी सिर्फ लड़के और लड़के वालों को हासिल है कि वो लड़की को भेड़ बकरी की तरह देखें और रिजेक्ट कर दें। भाभी, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो देखना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लड़की में तमाम खूबियां होनी चाहिए, सलीकामंद, और अगर दौलतमंद हो तो क्या बात है, लेकिन लड़का जो है जैसा है की बुनियाद पर होता है, उसके लिए कोई शर्त नहीं होती। अगर लड़का बिगड़ा हुआ हो तो उसकी शादी का मशवरा दे दिया जाता है कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा। खूब, बहुत खूब। भाभी, आज आपको क्या हो गया? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कहीं आप हुकूक निस्वा की मेंबर तो नहीं बन गई? अच्छा भाई सलीम, अल्लाह हाफिज़। अनवर भाई, अनवर भाई, क्या हो जाता है कभी कभी तुमको? अस्सलामुअलैकुम सर। जी फरमाइए। सर मैं कोई यूनानी कंपनी की तरफ से आई हूँ सर। ये हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है सर, प्लीज़ आप ले लें। कितने का है? सर वैसे मार्केट में 200 का एक है, लेकिन हम आपको 200 के 2 दे रहे हैं। तो आप अंदर तशरीफ लाइए ना, बाहर क्यों खड़ी सर हैं? घर में आने की इजाज़त नहीं है। तो ये मेरा ऑफिस का कार्ड है, कभी ऑफिस तशरीफ लाइए। सर ऑफिस क्यों? कोई ऐसे कुछ गपशप हो जाएगी, कुछ बातचीत हो जाएगी। सर इतना टाइम कहाँ सर, सुबह से लेकर शाम तक प्रोडक्ट सेल करने में गुजर जाता है सर। आप ऑफिस कह रहे हैं सर, लेंगे? वैसे मैं आपकी वजह से लूँगा। थैंक यू सर। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं गरीब ज़रूर हूँ, मजबूर नहीं। सलाम साहब। कह तो दिया 2 नहीं लेने, ऐसे खामखा परेशान कर रही हो। साहब ये कौन है? शायद सेल्स कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये डिपार्टमेंट बेगम साहिबा का है, लेकिन ऐसे परेशान कर दी है। तो मैं बेगम साहिबा को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं, वो ऐसे खामखा परेशान होगी। सुहरा तुम अंदर जाओ। ठीक है साहब। माय डियर, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक? ये रहा उस डांस पार्टी का दावतनामा जिसमें मिस्टर खानजादा चीफ गेस्ट होंगे। ओह यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये अब तुम पे मुनसर है कि किस तरह से टैक्टफुली डील करते हो और मिस्टर खानजादा के करीब हो जाते हो।
बिल्कुल करीब। तुम समझ गए ना? यस यस ऑफ कोर्स। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं और खानज़ादा इस तरह भी मिल सकते हैं। समझो अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हुआ। यार ये तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर। नो नो माय फ्रेंड, दोस्तों यारों के लिए तो ऐसे काम आउट ऑफ द वे ही जाकर करने पड़ते हैं। थैंक यू थैंक यू। भाई अंदर आइए प्लीज। यस सर। आज की तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। ओके सर। सर रियाज एसोसिएट्स के मैनेजर आए हैं। भाई मैंने कहा ना कि आज की तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। ओके सर। लेकिन हाँ सुनिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल साइन करानी हो तो वो ले आइए। ओके सर। लाओ फाइल्स दो। हाँ 1 मिनट। सलीम फाइल्स दो। सर जा रहे हैं, तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। वाकई? थैंक्स गॉड। इसका मतलब ये है कि आज लेट सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। हेलो। हेलो भाई, आज एक दूसरे डिनर पे जाना है। जबरदस्त तैयार हो जाइएगा। जबरदस्त क्या मतलब? भाई मेरा मतलब है इस तरह तैयार हो जाओ कि तुम जैसा कोई भी ना हो, सिर्फ तुम ही तुम नजर आओ। जी बहुत बेहतर, कोशिश करती हूँ। जी सोहरा, ये हटा के सफाई करना ठीक तरह से। किस तरह से काम करने लगी है तू? बाजी ठीक से तो सफाई की थी मैंने अभी। मैं देख रही हूँ तुम्हें, बहुत कामचोर होती जा रही हो तुम। हाय हाय बाजी, ये क्या कह रही हो? मैं क्यों कामचोर होने लगी भला? कपड़े इस्त्री कर दिए थे? बाजी कपड़े भी इस्त्री कर दिए, कमरों की सफाइयाँ भी कर दी है, बर्तन भी धो दिए, सब्जी भी बना दी है और अच्छा बस बस रहने दे, दिमाग नहीं खा मेरा। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हाय बाजी, आपको भी भला कोई परेशानी हो सकती है? क्यों, हम इंसान नहीं है क्या? इंसान तो हो बाजी, हमारी तरह गरीब तो नहीं हो ना। परेशानी तो सिर्फ गरीब का मुकद्दर होती है, सिर्फ गरीब का। गरीब को सिर्फ एक परेशानी होती है, पैसा, और बस। तो बाजी पैसे के अलावा भी कोई परेशानी होती है क्या? पैसे का ना होना एक परेशानी है, और पैसे का होना बहुत सारी परेशानी है। हाय मैं मर जाऊं बाजी, सच कह रही हूँ। पैसे का ना होना एक परेशानी, और पैसे का होना बहुत सारी परेशानी। और नहीं तो क्या। तो इसका तो मतलब ये हुआ बाजी कि हम हाँ, एक डिनर पे जाने की तैयारी कर रही थी। वो एक्चुअली अशफाक का एक बिल बहुत दिनों से रुका हुआ है ना, तुम्हें तो पता है कि इस तरह के डिनर कैसे होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ब्लैक शीप है, ये तो शक्ल से ही जहर लगता है। अगर क्या करें, मजबूरी है, दिल पे पत्थर रख कर ना स्माइलिंग फेस के साथ उनको वेलकम करना पड़ता है।
हाँ, मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। वो हमारी मासी नहीं है, हाँ सुगरा, पता है वो क्या कह रही थी? कह रही थी कि सारे प्रॉब्लम्स उन्हीं की क्लास में होते हैं पैसे की वजह से। और क्या, उस बेचारी को क्या मालूम कि हमारे कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। जाहिर है माशरा मर्दों का, निज़ाम मर्द चला रहे हैं। हम तो आज तक हालत जंग में हैं। हम तो हंसते भी इसलिए हैं कि रोना छुपाना पड़ता है। और क्या, मैं तो समझती हूँ कि उनके पास पैसा उनके मर्दों को मजबूर बनाता है और हमारे पास पैसा हमारे मर्दों को ताकतवर। वो मजबूर मर्दों का शिकार है और हम ताकतवर मर्दों का। हमारी तो रूह का जो खून होता है उसका तो खून बहा भी मुमकिन नहीं है। अच्छा सुनो, आई थिंक अशफाक आ गए हैं, मैं फिर बात करूंगी।